सरकारी कांटे पर यदि आपको गेहूं की बिक्री करनी है तो किस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। दोस्तों, गूगल क्रोम में चलते हैं। जो मैं आपको लैपटॉप पे बता रहा हूँ, आप इसी माध्यम से बिल्कुल इसी तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। साइट पे चलते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साइट की लिंक, और आपको मैं बता दे रहा हूँ। FCS टाइप करना होगा आपको, FCS एंटर करेंगे। उसके बाद में हमको होम आपूर्ति उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की साइट सामने आ जाएगी। फर्स्ट लिंक है, इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगी हमारे लिए। इसके लिए या तो हम इसे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे हमें जो भी न्यू लिंक होती है जिस भी काम के लिए, वो आती रहती हैं। और ये नीचे न्यू करके आ रखा है इधर, ये आप देख रहे हैं येलो कलर में हो गया है, ये करके न्यू करके आ रहा है, ये भी उसी की लिंक है। और एक ये वाली लिंक है जिस पे आप देख रहे हैं मैंने किया हुआ है, माउस पॉइंटर से कर रहा हूँ मैं, ये भी उसी की लिंक है। तो आप किसी पे भी क्लिक कर लें, दोनों से ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके लिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट टैब ओपन होगी हमारे लिए, न्यू टैब ओपन हो जाएगी बिल्कुल। उसमें आपको गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण पे क्लिक करना होगा। इसमें आपको टोटल 7 स्टेप होंगे। पहले में आपको बताएंगे ये किस तरह से आपको क्या करना होगा। आपको दूसरे स्टेप पर जाना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको कैप्चर कोड नीचे लिखा होगा, न्यूमेरिकल में आते हैं, इसमें आपको आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर सही से चेक कर लें आप एक बार अपना, क्योंकि लास्ट टाइम मोबाइल नंबर पे ही मैसेज आता है और आपको OTP जो आता है वो देना। यदि आप मोबाइल नंबर गलत कर देंगे तो फिर आपका OTP किसी और मोबाइल नंबर पे चला जाएगा, जिससे आपका पंजीकरण नहीं हो पाएगा। इसमें आपको किसान का नाम हिंदी में, इसमें यदि आपसे हिंदी भी लिखनी नहीं आती है तो आपको आधार के अनुसार नाम लिखना होगा। जैसा कि आपके आधार कार्ड में नाम है, बिल्कुल उसी के आधार से आपको नाम लिखना होगा। है मुरारी शर्मा, MURARI, स्पेस दबाएंगे, जैसे ही वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। SHARMA, स्पेस दबाया, हिंदी में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही पिताजी का नाम आपको डालना है, जो भी उनके पिताजी का नाम आधार कार्ड में आप वही डाल दें। इससे कुछ नहीं है, यदि उनका बैंक में कोई भी नाम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उससे ना घबराएं। इनके पिताजी का नाम है तोता शर्मा, TOTASHARMA। देखिए, जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तुरंत नाम हिंदी में हो जाता है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा जेंडर टू से, उसके बाद में इनका आधार संख्या डालना है। केयरफुली चेक करने के बाद में ही आपको आधार संख्या डालें, क्योंकि आधार से ये मैच करता है। नंबर डालने के बाद में किसान की श्रेणी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जिस भी कास्ट से आप संबंधित हैं, SC ST या फिर अदर डाल दें। जनरल के लिए अदर डाल देते हैं, जनरल है करना है। इसके बाद में अब जनपद चुनेंगे। जनपद आपको वो वाला चुनना पड़ेगा जहाँ पे आपकी ज़मीन है। यदि आपके गांव में ही आपकी ज़मीन है तो अपना गांव का एड्रेस चुनेंगे। इसके बाद में जहाँ भी आपकी ज़मीन है ऑल UP में, आप वहाँ का जनपद चुनेंगे। तो इनका जनपद गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में तहसील चुनेंगे, फेवर पे क्लिक कर देंगे। जो भी आपकी है आप उसी तरीके से चुन लें, सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद में आप इनका परगना होता है, उस पर क्लिक कर देंगे, जिसे ब्लॉक बोलते हैं। इसके बाद में गांव पे सेलेक्ट करेंगे। जिस भी गांव में ज़मीन है उसी गांव का आपको नाम चुन लेना है। जाएंगे यहाँ पे नगला शाहपुर हमने चुन लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ पे खाता संख्या डालना है। एक होता है गाता संख्या, उसके बाद में होता है खाता संख्या। खाता संख्या चेंज होता रहता है, लेकिन गाटा संख्या नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि खाता संख्या कैसे चेक करते हैं अपने खेत का, तो आप मेरी एक वीडियो है, आप इसी पे देख लें, खाता संख्या आप देख पाएंगे।
किस तरह से चेक करते हैं, अपने खेत का खाता संख्या खतौनी किस तरह से निकालते हैं। इनका खाता संख्या डाल लेते हैं 00092। इसके बाद में भूमि का विवरण खोजे पे क्लिक करेंगे। दोस्तों लाइक और शेयर के माध्यम से मुझे आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा मुझे चैनल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप विदित हैं मैं एक साइबर कैफ़े ऑपरेटर हूं, तो मुझे वहां ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो ये मेरा दावा है कि आपको कभी किसी साइबर कैफ़े की दुकान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही हम भूमि खोजे पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में खाता संख्या हमको दिखाई दे जाएगा ऊपर, फिर गाटा संख्या और उसका क्षेत्रफल कितना होता है वो सब। उसके बाद में हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंतज़ार करने के बाद में थोड़ा इंतज़ार के लिए कहा जाएगा। यदि इसमें नाम नहीं आ रहा है किसान का, तो आप अन्य पे क्लिक करने के बाद में उनका नाम डाल दें। जैसे अनफॉर्चुनेटली किसी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और उनका नाम आदेश होते हैं उनमें आ रहा होता है, लेकिन यहाँ नहीं दिखता है, तो आप अन्य करके यहाँ पे नाम डाल दें। नाम आप करके जोड़ सकते हैं। यहाँ नाम आ गया है मुरारी पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में भूमि का विवरण जोड़े पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम भूमि का विवरण जोड़े पे क्लिक कर देंगे, हमें खेत की डिटेल सामने आ जाएगी। ये इनका गाटा संख्या होता है। इसमें एक ही खाता संख्या में 2 गाटा संख्या हैं और गाटा संख्या के अलग अलग रकबे हैं। तो इनका जो शेयर है, ये बात बहुत ही केयरफुली आपको ध्यान रखनी चाहिए। जितनी आपकी हिस्सेदारी है, जितनी भी आपके पिताजी के नाम ज़मीन है, आपके नाम ज़मीन है, आप वही डालें। यदि पिताजी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो पिताजी के हिस्सेदारी की ज़मीन डालें। यदि आपने कहीं पे ली है या फिर पिताजी से आपके नाम पे आई है, तो आप वही ज़मीन डालें जो भी आपके हिस्सेदारी में आती है। तो इसमें इनका ये खुद ही हिस्सेदार हैं पूरी के, तो हम इसमें डाल देते हैं इनका टोटल रकबा जो भी है। ये होता है कुल रकबे में किसान की हिस्सेदारी। कुल रकबे में कुल रकबा ये हो जाता है, और इसमें किसान की हिस्सेदारी भी फुल है इनका। और इसके बाद होता है कि हिस्सेदारी की भूमि में बोए गए गेहूं का रकबा, तो हम यहाँ पे फुल कर देते हैं इसको भी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं तोलना है इनको। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। इस नंबर में भी इनका फुल ही रकबा है, तो यहाँ पे भी हम फुल डाल देते हैं और यहाँ पे भी हम इसको फुल ही कर देते हैं। उसके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको कहा जाएगा किसान की भूमि का विवरण सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गया है। अतिरिक्त भूमि जोड़ने के लिए भूमि का विवरण खोजें, विकल्प का प्रयोग करें अथवा नीचे दिए गए विवरण पर भरें। यदि आपके इसी गांव में और भी ज़मीन है तो आप यहाँ पे उसका खाता संख्या डाल दें। यदि किसी दूसरे गांव में आपकी ज़मीन है, दूसरे जनपद में आपकी ज़मीन है, तो आप इसी तरह से यहाँ से दूसरा जनपद सेलेक्ट करने के बाद में अपना खाता संख्या यहाँ डालने के बाद में भूमि जोड़ सकते हैं। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है किसान के निवास का पता। जहाँ पे भी किसान निवास करते हैं वहाँ का पता आपको डालना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ कहा जाएगा, कहने का तात्पर्य है कि भूमि खाता संख्या 1 ये हो जाती है हमारी भूमि। इसी के अनुसार इनका जो हमने जनपद ऊपर सेलेक्ट किया था, गांव वगैरह, यदि हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे तो ये ही एड्रेस आ जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, जो भूमि का विवरण था, जो भूमि का एड्रेस था, कभी वो ही आ गया है। जनपद, किसान का जिला, किसान का तहसील, किसान का परगना एवं गांव। यदि आपकी ज़मीन किसी दूसरे गांव में है और आप रहते किसी दूसरे गांव में हैं, तो इसके लिए आप अन्य पे क्लिक करेंगे, क्योंकि इनका जो निवास स्थान वो अलग है इनकी भूमि के एड्रेस से। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है नगरीय या फिर ग्रामीण। तो ये ग्रामीण है, आपको ग्रामीण पे क्लिक करने के बाद में किसान का जिला चुनना है। जिला हम वही चुन लेते हैं, गौतम बुद्ध नगर ही है इनका जिला। इसके बाद में हम तहसील चुन लेते हैं, तहसील जेवर ही होगी इनकी। इसके बाद में हम परगना चुन लेते हैं, परगना इनका जेवर ही हो जाएगा, लेकिन इनका गांव अलग है।
गांव का नाम है उनका। यदि आपके पास मकान संख्या है तो फिल कर दें, वरना ये कोई मैंडेटरी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में हम नीचे चलते हैं। नीचे चलने के बाद में आपको यहाँ पे इनका किसान का बैंक विवरण रखना होगा। नाम वगैरह वही आ जाएंगे, इनसे ना घबराएं, पैसे इनके खाते में आ ही जाएंगे, इससे ना घबराएं। नाम यदि शर्मा है या फिर मुरारी है या अकाउंट में जो भी है, इस पर आप टेंशन ना लें, क्योंकि इस साइट के माध्यम से बस आपको इतना ही विवरण देना है। इसके बाद में जो भी इनका बैंक है, हम बैंक डाल देते हैं। बैंक का एड्रेस डाल, कैप्चा डाल देते हैं 6708। पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पंजीकरण पे क्लिक करेंगे, आपकी नेट स्पीड कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और पंजीकरण संख्या हमको मिल गई है, आप इसको भी एक बार नोट कर लें। उसके बाद में नोट करने के बाद में ओके करते हैं। ये हमारा पंजीकरण हो चुका है, लेकिन फाइनल पंजीकरण नहीं हुआ है। इसके बाद में ये मोबाइल नंबर हमको जो हमने वहाँ पहले फर्स्ट फिल किया था, वही मोबाइल नंबर हमको, यदि आपसे इसको फिल करने में कोई मिस्टेक हो गई है या फिर किसी ज़मीन का खाता संख्या भूल गए हैं डालने से पहले, तो आप पंजीकरण संशोधन करें पे क्लिक करेंगे। आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन लॉक करने के बाद आप कोई संशोधन नहीं कर सकते। हमको पंजीकरण लॉक कर देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हम पंजीकरण लॉक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर वही डाल देना है। मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर कैप्चा डाल देना है, आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में इनके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, OTP भेज देते हैं। यहाँ से लॉक करने के लिए OTP जाएगा, लॉक करने पे क्लिक कर देंगे। हम गया है, 5 अंकों का OTP होता है, OTP फिल कर देते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका पंजीकरण सक्सेसफुली हो जाएगा।